धीर्धेनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। सोमवार फाल्गुन मासा और दशमी का है दिव्य प्रकाशा। हे जगदम्ब शारदा रानी, कृपा करो जग की महारानी। और कुमारी का क्षेत्र है सतोतली गति पाए, मारकंड्य महाशक्ति है वेद मंत्र प्रगटाए। बरन्नाथ गुरु जानिए सकल सिद्धि की खान, गिरधारी सुखराई सरकार और देखो बड़े महान। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा कालिंदेश्वर जान, कश्मीरेश्वर महादेव और महावीर हनुमान। मनसा पूर्ण पंचमुखी और उमेद पुरा स्तन पावे, जा पर कृपा करे हनुमान तो मंगल सब होई जावे। अति शुभ योग प्रगट में जाना और सोमवार दशमी गति माना। दसों दिशा में विजय हमारी, ऐसी शक्ति दो महतारी। हे जगदम्ब शारदा मैया, पार करो अब भारत की नैया। ये 10 अंक सामने आवे और 10 का योग प्रबल होई जावे। 10 सरशक्ति रूप गति और 10 दिशा गतिमान। 10 दिशाओं में रक्षा करे नारायण भगवान। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि नारायण 10 दिशाओं में चलायमान रहते हैं। ऐसा कोई ब्रह्मांड नहीं, चाहे वो पाताल हो, ध्रुवलोक हो, शिवलोक हो, मृत्युलोक हो, पृथ्वी लोक हो, कैसा भी लोक हो, वहां पर भगवान विष्णु अपनी दृष्टि रखते हैं। ईश्वर एक ही है और जहां उसकी दृष्टि जाती है वहां सब शून्यता होती है। वहां नहीं कछु पाए अनेका, शून्य शून्य व्यापक गति देखा। तो भगवान शंकर फरमाते हैं कि उमा जी, मैं महादेव इसलिए बना कि मैं उस एक में ही विचरण करता रहता हूं, जो निराकार ज्योति स्वरूप बालक स्वरूप राम है। और सारा संसार शून्य के सार में रमण करता है, शून्य में रमण करता है, इसलिए वो शून्य ही रहता है। जिस दिन सारा संसार शून्य को छोड़कर उस एक में रमण करने लग जाएगा, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। उस दिन सिया राम में हो जाएगा सारा संसार, सभी ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाएंगे और क्लेश रहेगा ही नहीं। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है? तो हमने परमात्मा ने जो आत्मा बनाई, उस आत्मा में 10 का अंक रखा, 10 इंद्रियां बनाई
काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, पाखंड। तो आदमी जब जन्म लेता है मृत्यु लोक में, तो इन दसों इंद्रियां उसका भोजन होती हैं, और वह आत्मा को भूल करके इंद्रियों के लिए भोजन जुटाना शुरू कर देता है। कोई काम जुटाता है, कोई क्रोध जुटाता है, कोई मद जुटाता है, कोई लोभ जुटाता है। इस तरह ये संसार चक्र चलता रहता है, और जुटाने के बाद भी सब कुछ शून्य ही रहता है। उस एक ईश्वर से मिलने में वह असफल रहता है। योग से योग योग गति जाना, और योग प्रकट हो गए महिमाना। योग वाणी शिव रहे सुनाई, सुनो उमा गणपति की माई। शिव शक्ति को सुना रहे हैं खुद भोले भगवान, और 10 का अंक 10वीं पड़ी और दशानन जान। है उमा जी, एक द्वारपाल था भगवान विष्णु का, जय, और एक था विजय। दोनों नारायण की बातें सुनकर के और चौकीदारी करते करते उनको अरबों वर्ष गुजर गए थे, और वह इस काम से लगभग ऊब चुके थे। उनकी इच्छा थी कि एक ऐसा भी समय आए जब हमें ये चौकीदारी से मुक्ति मिल जाए, और वह समय आ गया। और उस समय को सनक सनंदन ने ला करके दिया। सनक सनंदन आ गए बैकुंठन के द्वार, विष्णु से मिलना चाहे और जय विजय करे इनकार। जय विजय ने इनकार कर दिया कि नहीं मिल सकते। श्राप दिया ऋषिवर मुनि ने, और 7 जन्म अब जाओ तुम, और पद छोड़ना पड़ेगा बैकुंठ का, क्योंकि नारायण में बाधा बनाओ तुम। नारायण से मिलने में बाधा बन गए, तो जाओ, 7 जन्म की बाधा तुम्हें दी जाती है। तो 7 जन्म का श्राप था, और जन्मे विशर्वा जाए। संत महर्षि विशर्वा उसके घर जन्माए। उनके घर में रावण और कुंभकर्ण का जन्म हो गया। विशर्वा ऋषि भी समझ गए कि सप्त प्रकोप हो गया भारी, संकट में ये धरती सारी, अब क्या कैसे उपाय बतावा, तो भक्ति रूप बालक को पावा। दोनों बच्चों को कहा, कुंभकर्ण तुम ब्रह्मा जी की भक्ति करो, और रावण से कहा तुम शिव की भक्ति करो। जाओ, ये मेरी आज्ञा है, और वहां से जो वरदान मिले वो लेकर के आना। दोनों गए भक्ति करने, और चढ़ गए देखो कैलाश। और रावण ने तो उठा लिया था कैलाशपति को हाथ, अपने हाथों में कैलाश को उठा लिया, और ब्रह्मा की कठोर तपस्या से बर्फ में गल करके ब्रह्मा को कुंभकर्ण ने साक्षात्कार कर लिया। ब्रह्मा ने कहा क्या मांगते हो? मांगना चाहता था इंद्रासन, मुख से निकला निद्रासन। 6 महीने सोता रहूं, 6 महीने में 1 दिन उठ में जाऊं, यही वरदान मुझे दीजिए और ब्रह्म का रूप खाऊं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ कुंभकर्ण, तुम 6 महीने सोओगे, 6 महीने में 1 दिन उठोगे और फिर सो जाओगे। तो कुंभकर्ण का तो ब्रह्मा जी की कृपा से कल्याण हो गया। और रावण बोला शंकर से, मुझको क्या फल मिल पावे, जो भी इच्छा हो आपकी गुरुदेव वही मुझे मिल जावे, सोने का एक भवन मिले। तो भगवान शंकर ने सोचा इसके 10 मुख हैं, 10 इंद्रियां इसके मस्तिष्क पर सवार हो रही है, काम क्रोध मद लोभ। तो इसको एक ऐसा मकान दे दो, क्योंकि 10 इंद्रियां कुछ खाएंगी तो ये संसार को खाएगा, तो इसे सोने के मकान में जगह दे दो, ताकि उस सोने के मकान को ही देखता रहे और खाने की न सोचे। 10 आनन उसके बने, जितनी भी इंद्रियां मनुष्य के अंदर होती है वो रावण के मुख बन गए। आज 10वीं है, सोमवार है, तो सोचो
यदि इंद्रियां किसी व्यक्ति का मुख बन जाए तो केवल एक ही बार बना, वो भी भगवान शिव की कृपा से बना, तो 10 आनन उसके बने 10 इंद्रियां ताय, काम क्रोध मद लोभ सब मस्तक रहे चढ़ाए। मस्तक पर चढ़ गए। रावण भी परेशान हो गया, क्योंकि बार बार उसे कभी काम की भूख लगे, कभी क्रोध की, कभी मद की, कभी क्या। तो उसने शुक्राचार्य से उपाय पूछा, महाराज मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे को तो बार बार काम क्रोध मद लोभ सताते हैं, मेरे 10 मुख ही खराब है। तब शुक्राचार्य ने कहा कि इनको काट काट के महादेव की चढ़ा दे, जा, जैसे ही कटेगा तुझे सुख मिलेगा। जैसे कोई रोग हो जाता है तो उसको आदमी उस अंग को ही काट देता है, उसी तरह शुक्राचार्य के कहने पर रावण ने अपने मस्तिष्क को काटना शुरू किया और भगवान शंकर को चढ़ाना शुरू किया। तो सुख भी मिला, भक्ति भी मिली, और रावण शीश चढ़ाता था, और शक्ति उसकी बढ़ती थी, आतंकवाद प्रगटाता था। 10 दिशाओं में आतंक और रावण का ये फैल गया, और सारी सृष्टि का मानव देखो, और दशानन को झेल रहा। आतंकवाद की हवा चले उसे रोक नहीं कोई पाता था, और जितने शीश थे रावण के रोजाना शिव को चढ़ाता था। तो भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि उमा जी, काम क्रोध मद लोभ 10 इंद्रियों के 10 मस्तिष्क उस रावण पर चढ़े थे। रावण बड़ा परेशान था और उनको काट काट कर वो रोजाना मेरे मस्तिष्क, मेरे शिवलिंग पे चढ़ा देता, तो इससे उसकी भक्ति बढ़ जाती थी। मैं भी परेशान था कि इसको कहां तक, ये कौन सा इसको रूप दिया भगवान ने, इसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, और इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, और ये उन इच्छाओं को बराबर काटता रहेगा तो कहां तक काटेगा। तो है उमा, ये प्रसंग में इसलिए नहीं सुना रहा कि कोई रावण की कथा सुना रहा हूं। हर मनुष्य जो इस मृत्यु लोक में आता है उसके अंदर 10 इंद्रियां होती हैं, वो रावण का ही रूप है। अब वो जितनी इंद्रियों को जागृत कर लेता है, उन इंद्रियों की भूख उसमें बढ़ने लगती है। अब हर व्यक्ति तो रावण है नहीं जो उसको काट देगा, और वो कटेगी नहीं तो फिर वो हटेगी नहीं। तो बस इस कारण कुयोग सब और फैल गया व्यभिचार, और कलयुग में चारों तरफ हो रहा हाहाकार, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो हाहाकार अब कौन हटावे, काम क्रोध कैसे मिट पावे। तो अब समस्या यह है कि उस काम क्रोध की जो अग्नि हर मनुष्य के शरीर में उसने जला ली, उसको बुझाए कौन। बस यही दुख है। इतना सा दुख जगत का और दुख नहीं कोई, जो इस दुख को काट दे तो मोह सभी क्षय होए। तो फिर ईश्वर से मिले छूट जाए संसार, अरे ईश्वर की और कृपा हो और मुक्ति हजारों बार। वो व्यक्ति जीवन मुक्त होता है जो इनको काटना शुरू कर दे। तो रावण को तो ये बात शुक्राचार्य ने बता दी थी, दानव गुरु थे शुक्र, कि रावण इन 10 सिरों को काट काट कर महादेव भोलेनाथ पर चढ़ाते रहो, शांति में रहो, और कभी किसी से बैर मत करना। लेकिन बैर कर लिया राम से और सीता लई उठाए, और इतना बुरा समय आया रावण का, फिर जीत नहीं वह पाए। फिर तो उसकी बुद्धि खराब हो गई, और 10 शीश काट करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने दानवतावाद का ही समापन कर दिया। मतलब दशानन मारा गया तो एक आनंद बचा, और वो एक आनंद तो राम ही है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक ही मुख है, एक ही इंद्री, एक ही रूप स्वरूप, बाल स्वरूप है राम का, और हृदय बसे सुरभूप। मेरे हृदय में तो वो एक बसता, और सारे संसार के हृदय में ये 10 इंद्रियों के शून्य बसते हैं, और वो 10 इंद्रियों के भोग उसे शून्य कर देते हैं उस आत्मा को। तो यदि आपको आत्मा को परम बनाना हो तो उस ईश्वर एक से जुड़े रहो, जैसे मैं जुड़ा रहता हूं। और आपको अपने आप को शून्य बनाना हो तो 10 भोगों को जागृत करो, कटेंगे तो आपसे नहीं।
और इतने बढ़ जाएंगे कि आपके जीवन में बड़ी समस्याएं पैदा कर देंगे। तो ये प्रसंग इसलिए सुनाया, इसे कहते हैं योग की माया। तो 10 का अंक दशानन और 10 इंद्रिय जान, काम क्रोध मद लोभ सब करते काम तमाम। तो ये काम क्रोध मद लोभ से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। ये 10 इंद्रियां हमारी कुवासनाओं को इतना बढ़ा देती हैं कि हम ईश्वरवाद को भूल करके इनमें उलझ जाते हैं और अंत में हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो हाथ राम जी आ गए तो समझो लड्डू जान, और कृपा हो गई राम की और कृपा करे हनुमान। तो लड्डू तो राम नाम का ही अच्छा होता है। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तू घोल घोल पी। इसलिए राम नाम का लड्डू खाओ, गोपाल नाम का घी खाओ, हरि नाम की मिश्री खाओ, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और यदि आप इंद्रियों के भोगों में पड़ गए तो फिर आपका नाश होना लगभग तय है। तो है सुमुखी पार्वती, भगवान शंकर आज सोमवार 10वीं का दिन है, अमृत का दिन है, इसलिए 10 के अंक का ज्ञान दे रहे हैं। और ये ज्ञान राम जी ने रामायण में तुलसीदास और वाल्मीकि ने दिया था कि दशानन की इच्छाओं से उसके परिणाम क्या हुआ, पतन की ओर गया। तो राजपाट धन धाम सब, स्त्री पुत्र सब जान, कैसी भव्य मकान हो सभी बने शमशान। तो ये सब शमशान का स्वरूप है, लंका ही शमशान हो गई, राख हो गई थी। तो आप इनको प्राप्त करने के चक्कर में अपने जीवन की ऊर्जा को नष्ट क्यों कर रहे हो? यदि आप जीवन जीना चाहते हो तो भोगों से दूर रहकर काम क्रोध मद लोभ का त्याग कर भगवान नारायण की शरण रहो, अपनी आत्मा में उनकी चरित्रावली को भरने का प्रयास करो, तो मोक्ष का मार्ग आपका खुला रहेगा, सदगति होगी, ईश्वर की कृपा होकर के भगवान की शरण में आप चले जाओगे। अन्यथा 84 लाख योनियों में भटकते हुए आप अपने जीवन को बारंबार बर्बाद कर रहे होंगे। इसलिए आबाद करो इस जीवन को, बर्बादी में क्या रखा है, क्यों बनते हो तुम दशानन रूप, और ये तो नष्टतन होता है। तो छोड़ो दशानन वृत्ति को और दशानन रूप, अरे जपते रहो श्री राम को उनका दिव्य स्वरूप। ये प्रसंग जो भी सुने और दशानन प्रसंग समझो सोचो और करो तो बरसे राम के रंग। बोलो जय श्री राम।